वेलकम बच्चों। और आज का पॉइंट हम लोग लेते हैं नाइट्राइल के बारे में। अब नाइट्राइल में क्या होता है इसको जानने की जरूरत है। जैसे मान लिया जाए इसमें क्या होता है कि आर सी एन जनरल फॉर्मूला इज नोन एज नाइट्राइल आर एल्किल साइनाइड। इसको हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं, इसको एल्किल साइनाइड भी बोलते हैं। अब इसकी जो बॉन्डिंग होती है इसको देख लिया जाए, आर सिंगल बॉन्ड सी और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो है जनरल फॉर्मूला होता है, या तो इसको कह लें या तो इसको कह लें। अब बात आती है एक चीज सफिक्स। जब हम सफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्राइल जो है इसका सफिक्स हो जाता है। और एक चीज जो है फटाफट हम लोग लिख लेंगे आई पैक नेम। अब आईपीएससी नेम में क्या होता है, नाइट्राइल को जोड़ना होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा एल्किन को लेते हैं और यहाँ पे नाइट्राइल को जोड़ देते हैं और ये बन जाता है आपका एल्केन नाइट्राइल। देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, ना घटाना है ना जोड़ना है, बस सीधा सीधा एल्केन को लेना है और नाइट्राइल यानी आर के साथ सीएन को जोड़ दीजिए। यदि मान लिया जाए हमने क्या किया, एक फार्मूला क्रिएट किया, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसकी भी जरूरत पड़ेगी और यहाँ कंफ्यूजन भी थोड़ा सा होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे हम बात करेंगे IUPAC नेम की। चलिए इसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि CH3 ये हो गया CN हो गई। तो यहाँ पे C2H5 कर लिया है और यहाँ CN कर लिया है, C3H7 CN, C4H9 CN, C5H11 CN। हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से जो है कुछ फार्मूले बना। एक समस्या आती है, वो समस्या आती है नंबर ऑफ कार्बन एटम में। तो देखिए कार्बन एक है दो। अब आप ये कह रहे होंगे सर यहाँ पर जो है कार्बन तो CN का, हाँ बिल्कुल है, लेकिन इस कार्बन की भी काउंटिंग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और एक दो यहाँ 3। अब देखिए अब आसान हो गया। अब सीधी सी बात है, इसमें एल्केन लिखना है तो कार्बन कितना है इसको लिख लिया है। तो कार्बन 2 है मतलब ये हो गया एथेन। यहाँ 3 है तो ये हो गया प्रोपेन। 4 है तो लिखेंगे ब्यूटेन। 5 है तो लिखेंगे पेंट एन और 6 है तो लिखेंगे हेक्सेन। अब जो है इसके साथ नाइट्राइल को जोड़ना है, तो जब नाइट्राइल को जोड़ेंगे तो एक साथ बन करके आता है एल्किल नाइट्राइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्राइल, यहाँ पर भी नाइट्राइल को जोड़ दीजिए। देखिए एकदम आसान से एकदम फॉर्मूला बनता जा रहा है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है इसमें। तो ये बनता गया हम लोगों का एथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। इसी तरह से नीचे की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्किल ग्रुप में बढ़ाते जाएंगे तो उसकी नेमिंग उसी के हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। लेकिन यहाँ बात आती है एक सिंपल नेम की। कभी कभी ये नेम जो है आता है तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आईपीएससी नेम तो ये था, हमने पढ़ा था, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। इसी के लिए हम एक साथ मिक्स करके जो है एक बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं, आईपैक नेम, जो सब मिक्सिंग रहेगा, जिसमें साइनाइड भी हो, एल्कोहल भी हो, एल्डिहाइड भी हो, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो एक आसान सा तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, जो आप चुटकियों में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ मेहनत के बाद उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। एनीवे, सबसे पहले यहाँ पे जो सिंपल का है, सिंपल नेम, तो सिंपल नेम क्या होगा इसका, मिथाइल होगा। तो इसका क्या होगा, 2 है तो इथाइल। तो पहले जो है उसी को लिख लिया जाए। यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें जो है CN है, इस CN को हम लोग बोलते हैं साइनाइड। क्योंकि देखिए आपने लिखा एल्किल और ये है साइनाइड, तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइनाइड, यानी ये बन गया मिथाइल साइनाइड। इस हिसाब से देखा जाए तो ये आईपैक नेम का ये सफिक्स है, जिसको हम लोग ग्रुप भी बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं।
और इसका एक सिंपल नेम हो गया हमारा क्या, एल्किल साइनाइड। तो यहाँ से हमारा बन गया मिथाइल साइनाइड, यहाँ से हो जाएगा इथाइल साइनाइड, यहाँ हो जाएगा आपका सब में साइनाइड जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं। देखिए कितना आसान है। ये हम लोगों ने क्या लिखा, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड, पेंटाइल साइनाइड, और ये हो गया हमारा हेक्साइल साइनाइड। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। और एक ग्रुप और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका नाम होगा नाइट्रो एल्केन। थोड़ा सा ये एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाती है कभी कभी, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अगला हम लोग हेडिंग जो है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, वह है नाइट्रो एल्केन का। यहाँ लिखते हैं नाइट्रो एल्केन, ये हो गया नाइट्रो एल्केन। सबसे बड़ी चीज होती है कि इसको हम लोग जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, ये जानने की जरूरत है। तो जनरल फार्मूला में R होना जरूरी है, और यहाँ से NO2, ये हमारा हो गया नाइट्रो एल्केन। लेकिन एक चीज छूट रही है, उसको समझ लिया जाए, और वो है आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये R हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से नाइट्रोजन, और यहाँ से डबल बॉन्ड। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को उधर जोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब जोड़ेंगे उधर तो ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होना पॉसिबल नहीं दिखेगा, तो फिर आप फिर कंफ्यूज होंगे कि क्या है कैसे। तो बेहतर है कि आप समझ लें, जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग सबसे जो चीज़ है वो है IUPAC की, IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में आते हैं, और IUPAC नेम में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रो का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है ये नाइट्रो, तो यहाँ करेंगे नाइट्रो, और यहाँ हम लोग एल्केन को जोड़, ये बन गया नाइट्रो एल्केन। ये हम लोग का IUPAC नंबर करके तैयार है। अब कहेंगे कि क्या सर इसका हम सफिक्स नहीं लिख सकते, तो सफिक्स को लास्ट में जोड़ा जाता है, और यहाँ हम तो पहले ही जोड़ रहे हैं, तो इसलिए सफिक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम IUPAC नेम की बात करें, और नाइट्रो प्लस एल्केन, और इसका नाम हो गया नाइट्रो एल्केन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे R, यानी कि बात करेंगे CH3। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें, यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं IUPAC नेम। अब लिखा जाए इनके फॉर्मूले, ये हो गया CH3, ये हो गया C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। अब यहाँ पे जोड़ते हैं इसको NO2 को, NO2 यहाँ हो गया NO2। अब इसमें कार्बन 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हो गया 5, जो जैसे था पहले वाला एकदम सिंपली वे में वैसे। लेकिन IUPAC के नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा नाइट्रो, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा। लिखते हैं सबसे पहले नाइट्रो, नाइट्रो लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका नाइट्रो। सब में आप नाइट्रो पहले लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अब सब में एल्केन जोड़ना है, तो एल्केन में क्या है, CH3 है, इसको लिखेंगे मेथेन। इसमें देखिए 2 दिया हुआ है, इसे हम लिखेंगे प्रो एन। यहाँ 3 दिया है, 1 सेकेंड, मेथेन एथेन, 1 सेकेंड कंफ्यूजन, 2 है मेथेन एथेन, यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, प्रो एन, यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन, यहाँ लिखेंगे पेंटेन। और इस तरह से भी हम बात करेंगे सिंपल नेम की, तो इसका सिंपल नेम भी यही होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ ग्रुप वगैरह छूट गया होगा, तो जब हम लोग IUPAC में पढ़ेंगे एक साथ सबको पढ़ेंगे अभी वीडियो में,
तो उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ समझना जरूरी है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आईपीएससी में पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उसको एक वीडियो में हम लोग जो है पूरा समझेंगे कि क्या क्या आईपैक मेन के लिए हमारी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के हिसाब से पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और तब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे, किस तरह से, तो आपके लिए आसान होगा। थैंक यू बच्चे।